नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो के अंदर बेसिकली स्टेक के बारे में बात करेंगे। टीजर फंड के अंदर मेरे बहुत सारे दोस्तों की एक ही क्वेश्चन है कि जो स्टेक मैं कर रहा हूँ उस स्टेक को करने के लिए 12,500 गैस फीस देना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं स्टेक तोड़ रहा हूँ, मतलब स्टेक का जो डेज खत्म हो रहा है, उसके बाद जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 50 यूएसडी आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपको 50 यूएसडी मिल रहा है या 60 यूएसडी मिल रहा है या 70 मिल रहा है, तब भी आप उस 20 यूएसडी को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको विड्रॉ करने के लिए मिनिमम 50 यूएसडी चाहिए। तो 50 आप फिर से स्टॉक कर देंगे एंड उसके बाद 20 यूएसडी बचता है, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो अमाउंट पड़ा हुआ है ये है 1794। तो इसके ऊपर मुझे पर डे 1% TUFT टोकन मिल रहा है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरे पास 1794 डॉलर है, उसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो $17.94 मुझे पर डे इनकम हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं 7 दिन के लिए स्टे करूंगा तो मुझे मिल रहा है 125। तो 125 के अंदर मुझे स्टे करना है फिर से, इसलिए मुझे $50 अलग रखना होगा। तो $75 जो हो रहा है, जो बन रहा है, वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि वो $50 के ऊपर है। अगर इस जगह पर मैं 10 दिन या 20 दिन 30 डेज़ के लिए मैं इसको स्टेक कर दूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। $50 माइनस करके भी मैं $488 विड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे टैक्स वगैरह दे के मैं तो मिनिमम 450 तो विड्रॉ मुझे मिलेगा ही, उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। 5% ऊपर डिडक्ट होता है। इस हिसाब से मैं 7 डेज से शुरू करके उससे जितना ज़्यादा दिन के लिए मैं स्टेक लगाऊंगा मुझे प्रॉफिट है। लेकिन उसके नीचे अगर मैं लगाऊंगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, विड्रॉएबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर 1794 यूएसडी पड़ा हुआ है और इसके ऊपर मुझे पर डे 1% TUFT टोकन मिल रहा है। और मैं आपको डॉलर के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया हूँ, क्योंकि जो टोकन आपको मिल रहा है उस टोकन को आपको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, फिर विड्रॉ करना होगा। हालांकि अभी TUFT टोकन विड्रॉ करने की प्रोसेस भी चालू हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आपका यहाँ पर 200, 300 या 400, 500 है, तो आपको क्या सेम अमाउंट मिलेगा विड्रॉ करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेक करने के लिए सेम अमाउंट फीस देना पड़ रहा है। मिनिमम 1% के लिए तो आपको 12,500 की TUFT टोकन देना होगा। चलिए दोस्तों एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। सोच लीजिए आपके पास 200 यूएसडी है, तो इसको अगर 1% करेंगे तो आपको पर डे $2 करके मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 7 दिन या 10 दिन के लिए इसको ऐसे स्टेक करेंगे तो आपको कितना मिला है? $20 मिल रहा है। तो $20 आपको कैसे फ़ायदा दे सकता है? $50 तो आपको फिर से स्टॉक करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक कैलकुलेशन करना होगा। अगर आप 30 डेज़ के लिए स्टेक कर रहे हो तो आपको $60 मिलेगा। फिर भी आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि $50 फिर से आपको देना होगा गैस फीस के तौर पर स्टेक करने के लिए। तो $10 रह जाता है, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप 90 डेज़ के लिए करेंगे तो आपको $180 मिल रहा है। $180 से अगर $50 आप फिर से स्टॉक कर देंगे तो आप $130 विड्रॉ कर सकते हो। और $130 को अगर आप 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,180 रुपीज़, मतलब $200 से आप 3 महीने के अंदर 11,180 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो एज ए इंडियन करेंसी। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा। आपको जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसका 1% करके आप कितने दिन के लिए अगर स्टेक करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पर एक रिस्क है कि आप ज़्यादा दिन के लिए स्टेक कर देंगे, फिर आपको अगर विड्रॉ नहीं मिले या विड्रॉ बंद हो जाएगा तब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जब आपने अकाउंट बनाया था तभी आपको पता था ये रिस्की है, और ये मिडिल में तो बंद हो गया था, फिर विड्रॉ दे रहा है, तो ये रिस्की तो ज़रूरी है। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए यहाँ पर स्टॉक करेंगे, आपका छोटा अमाउंट है 500 या 1000 के नीचे भी है, तब भी आपका उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए सही कैलकुलेशन कीजिए एंड स्टेक कीजिए, तब जाके आपको फ़ायदा हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने 14 दिन के लिए स्टेक किया हूँ एंड मुझे पर डे 4,485 TUFT टोकन मिल रहा है। इसको मैं अगर डॉलर में कन्वर्ट करूँगा तो देखिए कितना होता है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 4,485, तो यहाँ पर देखिए और $17 जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके पहले दिखाया हूँ। तो $70 मैं अगर 7 दिन के लिए रखूँगा तो मैं 7 दिन बाद फिर विड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने पहले विड्रॉ लगाया था
और वो विड्रॉ 7 दिन के अंदर जितना सारा अमाउंट मुझे मिला था मैंने $70 यहाँ पर विड्रॉ किए थे। उसके बाद मैंने देखिए $72 विड्रॉ किया नेक्स्ट वीक में, जो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। ऐसे मैंने 7 दिन के लिए 2 बार किए हैं। अभी मैंने 14 डेज़ के लिए स्टे कर दिया हूँ देखिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही सही कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद आपका जो गैस फीस होगा वो बर्बाद नहीं होगा, सही काम पे लगेगा। बार बार आप स्टिक करेंगे, बार बार विड्रॉ लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बार बार आपको गैस फीस देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा लॉन्ग के लिए आप स्टिक कीजिए एंड जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसको आप सही प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब सही विड्रॉ करके काम पे लगा सकते हो। आई थिंक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेजर एनएफटी रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।